सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस अगले वीडियो में। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम सेमेस्टर 6 संस्कृत कंपोजिशन के वीडियो बना रहे हैं। और इसमें हमने अब तक एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बारे में बात की थी। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। और हमारा जो सूत्र था कर्मणि द्वितीया, ये हो गया था। तो इसके बाद जो और एक सूत्र आता है इसी में, उसका नाम है तथा युक्तम चा अनिप्सितम। ये जो सूत्र है ये क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो हमें अधिक ईप्सित होगा, उस सूत्र का नाम क्या था? कर्तुरीप्सित तमम कर्मा। अर्थात जो हमें सबसे ईप्सित होगा, जो कर्म हमें सबसे ज़्यादा ईप्सित होगा या जो करना हमें सबसे ज़्यादा पसंद होगा, उसकी कर्म संज्ञा होगी। उसी प्रकार से जो चीज़ हम मान लीजिए कुछ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो उदाहरण है वो है ग्राम गृच्छन् तृणन् स्पृशति। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अहम पठामि चलचित्रम पश्यामि। मैं पढ़ाने के साथ साथ चलचित्रम देख रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ने के साथ साथ टीवी देख रहा हूँ। तो यहाँ पर पढ़ाई मेरा मुख्य कर्म है, लेकिन उसके साथ मैं कुछ और भी कर रहा हूँ, वो मेरा ईप्सित नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। चलचित्रम मतलब चलचित्रम में भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे यहाँ उदाहरण जो दिया गया है वो है ग्रामम गच्छन् तृणन् स्पृशति। मतलब ग्राम, वो गांव तो जा रहा है लेकिन वो तृण को स्पर्श कर रहा है। तृण क्या होता है? मतलब आप कह सकते हो कि पौधे का एक तिनका, वो किसी तिनके को छू रहा है, या गांव जाते जाते रास्ते में वो किसी पत्ते को छू रहा है, तो उसका जाने का कर्म मुख्य है, लेकिन उसके साथ जो उसका ईप्सित कर्म नहीं है वो उसको भी छू रहा है। तो यहाँ पर उसमें भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यही ये सूत्र कहता है, तथा युक्तम चा अनिप्सितम। उसी तरह के ईप्सित कर्म से युक्त अनिप्सित कारक को भी कर्म संज्ञा होती है। समझ गए? मैंने बहुत सिंपली समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें भी कर्मणि द्वितीया से उस अनिप्सित कर्म की भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और इसका ज़्यादातर व्याख्यान सिद्धांत कौमुदी में दे रखा है, अकथितम चा। फिर भी मैं जितना हो सकेगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, उस हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और जितना आपके लिए अहम है या जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कोर्स लगा हुआ है जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, मैं उतना पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो अकथितम चा जो है, इसकी अगर हम वृत्ति की बात करें तो इसकी वृत्ति है अपादानादि विवक्षित अपादान विशेष विवक्षित कारक कर्म संज्ञा स्यात्। अर्थात अपान आदि कारकों के द्वारा जो अविवक्षित कारक है उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। आप नीचे देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है। मतलब अपादान क्या होता है? आप लोग जानते हो, जब कोई चीज़ किसी से अलग हो। जैसे अश्वो धावती, अश्व से घोड़ा जो है, अश्व जो है दौड़ता है। तो इन दोनों में दो फर्क आया कि ये कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, तो उस अर्थ में अपादान कारक का इस्तेमाल होता है। तो अपादान आदि कारक के द्वारा जब कुछ अविवक्षित हो, अविवक्षित का अर्थ है जिसको कहा ना जाए फिर भी वो हो, उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। अब देखो, ये थोड़ा सा इसमें जो है कुछ धातुएं दे रखी हैं जिनमें ये कर्म संज्ञा होती है। अब सबसे पहली बात आती है अकथित का अर्थ क्या है? अकथित का अर्थ है ना कहने अथवा करने की ना इच्छा होना। ऐसे अकथित सामान्य कर की कारक की कर्म संज्ञा होती है। जिसको कहना ना चाहे उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। अब इसमें कुछ धातुएं दे रखी हैं, दु, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, जी, ब्रा, शु, मथ, मुशम, कर्मयुक्त, ऐसे करके जो है 16 धातुएं दे रखी हैं। अगर आपसे 16 धातुएं याद हो जाती हैं, दु, याच, पच, दंड, रुद्र, पृच्छ, जी, ब्रू, शु, शशु, जी, गम, यश, कर्म, अगर ये आपसे नी, हा, कृष, अगर आपसे 16 धातुएं याद हो जाती हैं तब तो बढ़िया है। लेकिन बाई चांस नहीं भी याद होती हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में उतना डीप नहीं देखा जाता। हो सकता है ये सूत्र पूछे ही ना, क्योंकि मैंने PYQ एनालाइज़ किया तो कम पूछा गया है। क्योंकि सूत्र की जगह आप को पिछले 3 सूत्र भी लिख दो, इसको नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि बड़ा सूत्र है। फिर भी अगर आप लिख देते हो तो अच्छा पॉइंट है। कभी कभी क्या पता सूत्र दे के पूछ ले, कोई भरोसा नहीं DU का। तो अगर सूत्र दे के पूछ ले तो आपको ये 16 धातु लिखनी पड़ेंगी। फिर भी अगर आपको 16 धातु नहीं याद है तो आप इन 16 धातुओं का चार्ट बनाने के बजाय कुछ उदाहरण आप याद कर लो, वो उदाहरण लिख देना 5-6, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे।
क्योंकि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये नहीं लगा हुआ है। अगर सिद्धांत कौमुदी के अनुसार लगा होता तो शायद मार्क्स कटने की चांसेस होती। तो यहाँ पर जो पहला उदाहरण है गाम दुग्धिम पया, इसको भाई ध्यान से समझना। देखने में क्या है कि इसको निकल जाते हैं हवा में उड़ा के, लेकिन मैं हवा में नहीं उड़ाऊंगा आपको। भले मैं कुछ ही उदाहरण बताऊं, लेकिन मैं डीप में बताने का प्रयास करूंगा। गाम दुग्धिम पया का अर्थ है गाय के द्वारा दूध को धोया जाता है या उसका वहन होता है, मतलब निकाला जाता है दूध। तो यहाँ पर गाय जो है, गाय के द्वारा, गाय से ही दूध का क्या है निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर गाय से निकाला जा रहा था, गाय से कुछ अलग हो रहा है, दूध अलग हो रहा है। इसलिए गाय जो है वो अपादान आदि विवक्षित होगा, मतलब वो अपादान द्वारा अविवक्षित कारक है, इसलिए इसकी क्या होगी कर्म संज्ञा होगी। समझ गया। इसी तरह दूसरे उदाहरण देखो, बलि यचते वसुधाम, अर्थात बलि द्वारा वसुधा का याचन किया जाता है। तो यहाँ पर बलि के द्वारा वसुधा का याचन हो रहा है, मतलब बलि से पृथ्वी अलग हो रही है। तो जिससे अलग हो रही है वो क्या होगा, अपादान आदि अविवक्षित कारक हो जाएगा। तो अपादान आदि अविवक्षित कारक क्या होगा, गाय और बलि। दोनों धर्म में आप समझ गए। इस प्रकार से ये अविवक्षित कारक आपका हो गया। दूसरी चीज़ जो है वो आपकी आती है अविवक्षित कारक, आप समझ गए। दूसरा क्या है, दुग्धम। दुग्धम क्या है, आपका मुख्य कर्म है, ईप्सित है आपका, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा तो होगी। लेकिन पया, पया आपका मेन मुख्य कर्म यहाँ पर पया है, इसलिए इसकी भी कर्म संज्ञा होगी, लेकिन किस सूत्र से होगी, कर्तुरीप्सित तमम से। मतलब आपको जो ईप्सित कर्म है वो पया है, लेकिन दुग्धम जो है वो तो आपकी कर्म है ही, इसलिए उसमें द्वितीय विभक्ति हो रही। लेकिन जो ईप्सित है वो आपका पया है, इसलिए उसकी कर्तुरीप्सित तमम से क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। दूसरे में अगर हम देखें तो बलि यचतेम वसुधाम, अर्थात बलि जो है वो याचन करता है वसुधा अर्थात पृथ्वी का। तो उसका मुख्य कर्म क्या है, याचन, यचते। तो यचते जो है उसमें कर्म संज्ञा होगी, लेकिन और जो वसुधाम में भी आपकी किससे, कर्तु ईप्सित, मतलब वो ईप्सित है उसका पृथ्वी को पाना, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से भाई इनके जो उदाहरण है उनका अर्थ है। अब एक उदाहरण मैं आपको और समझा देता हूँ। टंडुल ओदनम पचती, अर्थात टंडुल ओदनम पचती, अर्थात चावल से भात बनाया जाता है। टंडुलाम से भात बनाया जाता है। तो टंडुल क्या होगा आपका, अविवक्षित, अपादान आदि अविवक्षित कारक होगा, मतलब इससे ही भात बन रहा है, तो इसकी भी कर्म संज्ञा होगी, किसकी, टंडुल की। और उसके बाद जो ओदनम है ये आपका क्या है, मुख्य कर्म है, ईप्सित कर्म है, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी कर्तुर ईप्सित तमम से। तो ओदनम पचती, और बनाना भी आपका कर्म है ही। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा ये उदाहरण है ऐसे चलते हैं। इसी तरह गर्गान शतम दंडती आप देख सकते हो, जितने भी उदाहरण आप देख सकते हो। मारो, अब मैंने आपको 3 समझा दिए ना, सारे इसी तरह होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। तो इस प्रकार से आपको उतना डीप नहीं जाना है, मैंने फिर भी बताने का प्रयास किया है। आपको अगर 5-6 उदाहरण याद होते हैं और आप एग्ज़ाम में लिख देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी अगर कभी मैं नेट के पर्पज़ से पढ़ाऊँगा तो आपको मैं इसको और डीप में पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये विषय बहुत ही गहन है और इस पर बहुत सवाल आते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे ये सूत्र। इसके बाद जो है अर्थ निवेदन संज्ञा, ये कुछ ऐसे ही है, इस पर उतना ध्यान नहीं देना है। इसके बाद जो तृतीया विभक्ति का हम कुछ सूत्र समझ लेते हैं। तृतीया विभक्ति के जो सूत्र हैं, देखो एग्जाम में आप सबसे डायरेक्ट पूछ लेगा तृतीया विभक्ति के सूत्र बताओ, तो आपको सूत्र पता होने चाहिए। तृतीया विभक्ति के कितने हैं, तीन सूत्र तृतीया विभक्ति के प्राप्त होते हैं, तो तीनों आपको पता होने चाहिए। जिसमें सबसे पहला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, क्रिया स्वतंत्रेण विवक्षितोर्था कर्ता स्यात्, अर्थात क्रिया के लिए, करने के लिए जो उसका सबसे सहायक है, जो सबसे विवक्षित है, मतलब उसको जो सबसे ज़्यादा पसंद है क्रिया करने के लिए, जो उसको जिसकी सबसे ज़्यादा सहायता चाहिए, उसकी क्या होगी, कर्ता संज्ञा होगी या करण संज्ञा होगी तृतीय विभक्ति में। क्रिया को अब यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है, क्रिया को स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थकर्ता होता है, जिसके बिना क्रिया ना हो सके, असंभव है, उसी की क्या होगी, करण संज्ञा होगी। इतना अभी सूत्र बताया है, इस सूत्र का कोई उदाहरण नहीं, सिर्फ इतना बताया है, आपको याद रखना है। स्वतंत्र कर्ता, उसके बाद क्रिया स्वतंत्रेण विवक्षितो अर्था कर्ता स्यात्, इतना आप समझ लिए। उसके बाद जो अगला सूत्र है इसमें उदाहरण आएगा साधक तमम करणम, अर्थात साधक को जो सबसे ज़्यादा सिद्धि में अत्यंत सहायक है उसकी करण संज्ञा होगी। क्या लिखा है, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकरण करण संज्ञा स्यात्, अर्थात जो क्रिया को करने के लिए अधिक उपयोगी है,
यह अत्यंत सहायक है उसकी करण संज्ञा होगी। यहाँ पे क्या बोला कि कर्ता को किसी की ज़रूरत है उसके कर्म को पूर्ण करने के लिए, उसको क्या है, करण की आवश्यकता है। और यहाँ पे कह रहा है जो एकदम ईप्सित हो, मतलब एकदम अत्यंत सहायक हो, उसकी करण संज्ञा करेंगे। जैसे यहाँ पे अब उदाहरण आ जाएगा आपका। उदाहरण आपका क्या आता है, वाह श्यामः वाहनेन आपणम गच्छति, अर्थात श्याम जो है किसके, वाहनेन, वाहन से, आपणम अर्थात बाजार जाता है। तो यहाँ पर वाहनेन किससे जाता है, वाहन से। तो वाहन आपकी क्या हो जाएगी, कर्ता हो जाएगा, करण हो जाएगा। ये आपको क्रिया करने के लिए सबसे अत्यंत सहायक है। आप बिना वाहन के नहीं जा सकते बाजार, ऐसा नहीं है, बाजार तो आप पैदल भी जा सकते हो, लेकिन फिर भी वाहन यहाँ पर उसका सहायक, कि वो वाहन से जा रहा है तो वाहन उसका क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। अब आपको उदाहरण से समझ में आ गया होगा। इस तरह से सूत्र है। इसके बाद जो अगला सूत्र है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कर्तृकरणोश्चोस तृतीया, अर्थात इसकी अगर हम वृत्ति देखें, अनभिहते कर्तरीकरणे च तृतीया सात, अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति होती है। अब ये अनुक्त का क्या है, मैंने अनुक्त कल आपको बताया था, परसों के आई थिंक कल की क्लास में मैंने आपको अनुक्त उक्त बताया था कि जिसमें प्रत्यय होता है वो उक्त होता है, जिसमें प्रत्यय नहीं होता वो अनुक्त होता है। अर्थात किसी चीज़ को कहने की इच्छा उक्त है और ना कहने की इच्छा अनुक्त होती है। तो यहाँ पर अगर हम उदाहरण देखें तो लिखा है रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा किसको मारा जाता है, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया। यहाँ स्वतंत्र कर्ता क्या है, राम ने मारा। इस प्रकार हनन क्रिया में स्वतंत्र क्रिया विवक्षित होने से साधकम तमम कर्ण से बाण की कर्ण संज्ञा, कि बाण से मारा गया तो बाण जो है साधक का तमम कर्ण है, अर्थात साधक के लिए अत्यंत सहायक है, इसलिए बाण की क्या होगी, करण संज्ञा होगी। समझ गए। कर्ता और कर्म दोनों अनुक्त हुए, कर्ता और कर्म दोनों यहाँ पर अनुक्त है, कर्ता भी जो है अनुक्त है जिसके द्वारा, और बाण भी अनुक्त है। तो इस प्रकार से इसमें प्रथमा विभक्ति हुई और कर्ता और कर्म में तृतीय विभक्ति हुई। अर्थात मैं आपको बताता हूँ, देखिए समझिएगा। यहाँ पर कर्ता यहाँ पे इतना बोल रहा है कि अनुक्त कर्म और अनुक्त कर्ण में तृतीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पर जो अनुक्त कर्ता है वो राम है। राम जो है अनुक्त है क्योंकि राम के द्वारा कार्य हो रहा है, इसलिए राम अनुक्त है, इसलिए उसकी तृतीय विभक्ति हो रही है। किससे, साधकन तमो कर्ण से। उसी प्रकार बाण जो है वो अनुक्त करण है कि उसके द्वारा कार्य नहीं हो सकता, इसलिए वो अनुक्त है, तो इसलिए उसकी यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो रही है। उसके बाद हतोबली में कुछ नहीं है, इसलिए उसकी प्रथमा विभक्ति हो रही है। तो राम जो है, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया, तो राम के द्वारा, राम यहाँ पर क्या होगा आपका, अनुक्त कर्ता हो जाएगा, और बाण जो है अनुक्त करण हो जाएगा, इसलिए उन दोनों की तृतीय विभक्ति हो जाएगी। इतना ये सूत्र है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो मैंने तृतीय विभक्ति तक पढ़ा दिया है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में मैं और आगे बढ़ूँगा और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। नमो नमः।